हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से मेरे लिए एक अनुरोध करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफ़ी ना मांग लूँ और उनसे मिल ना लूँ, तब तक मेरा जीवन लंबा हो जाए और मेरी उम्र बढ़ा दी जाए। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े और अल्लाह से अर्ज करने लगे, हे अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में आएंगे, उनके आने में तो अभी बहुत समय बाकी है, तो मेरा यह हारिसा सांप इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार करेगा? हे अल्लाह, तुम इसकी जिंदगी लंबी कर दो। तब अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा को बताया, हे मूसा, मैंने तुम्हारी यह दुआ कबूल कर ली है और इस सांप की उम्र आखिरी नबी तक लंबी कर दी गई। इसके बाद साल दर साल गुजरते गए, सदियां गुजरती गई, लेकिन हारिसा सांप सिर्फ एक बात का इंतजार करता रहा, कब आएंगे मेरे प्यारे नबी? आखिरकार वो समय भी आ गया जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसके बाद वो हारिसा सांप अपने सीने के बल रेंगता हुआ मक्का की ओर चल पड़ा, केवल अपने नबी से माफी मांगने के लिए। 6 महीने तक वो इसी तरह सफर करता रहा। आखिरकार थक कर रात में वो अब्बू जहल के घर के सामने पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब अब्बू जहल बाहर निकला और उसने सांप को देखा, तो उसने गुस्से में एक लाठी उठाई और सांप को मारना शुरू कर दिया। तब सांप तड़पते हुए रोने लगा और कहने लगा, हे अब्बू जहल, मुझे मत मारो, मैं सांप नहीं, मैं एक इंसान हूं। जब अब्बू जहल ने देखा कि सांप इंसानों की तरह बात कर रहा है, तो वह हैरान हो गया और चिल्लाकर बोला, हे मेरी पत्नी, हे मेरे सैनिकों, जल्दी आओ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अब्बू जहल की चीख सुनकर लोग जमा हो गए। तब अब्बू जहल ने उनसे कहा, देखो, यह सांप मुझसे इंसानों की तरह बात कर रहा है। फिर उसने फिर से मारना शुरू कर दिया। तब सांप फिर से रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे अब्बू जहल, मुझे मत मारो, बस एक बार के लिए मुझे मेरे नबी के पास जाने दो, मुझे उनसे माफी मांगनी है। अगर वह मुझे माफ कर दें तो उसके बाद आप जितना चाहे मारना, मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन अब्बू जहल ने अपने लोगों से कहा, इस सांप के गले में जंजीर डाल दो। नतीजतन सांप के गले में जंजीर डाली गई और सांप को खंभे से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया गया। फिर भी हारिसा सांप रोता रहा और कहता रहा, जितना मारना चाहते हो मारो, बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दो। सांप के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब्बू जहल ने अपनी पत्नी से कहा, यह सांप बार बार मोहम्मद का नाम ले रहा है, लगता है यह सांप मोहम्मद के प्यार में पागल है, इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर उस मासूम हारिसा को उसी तरह बांध कर रखा गया और पूरे दिन मारते रहे। सांप तड़पता रहा, रोता रहा, बस एक ही मिन्नत करता रहा, मुझे मेरे नबी से मिलने दो। ओ अब्बू जहल, तुम क्यों नहीं समझते? अगर मैं आखिरी नबी से नहीं मिल पाया तो मेरा जीवन कभी धन्य नहीं होगा, मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा, जन्नत में नहीं जा पाऊंगा, मुझे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। बस एक बार मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। अगर मेरे प्यारे नबी मुझे माफ कर दें तो उसके बाद जितना चाहे मुझे मारना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अब्बू जहल गुस्से में भड़क कर बोला, चुप रह, तुझे मोहम्मद ने ही भेजा है, इस वक्त मेरी उसी से झगड़ा चल रहा है, तू उसकी बात सुनकर ही आया है मेरा नुकसान करने। इस तरह पूरे दिन पिटाई करने के बाद रात में अब्बू जहल और उसके लोग वहां से चले गए। इसके बाद अगले दिन सुबह अब्बू जहल फिर से लाठी लेकर आया और सांप को फिर से मारना शुरू कर दिया। सांप तड़पते हुए बोल उठा, हे अब्बू जहल, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे यह सजा क्यों दी जा रही है। मैं आखिरी नबी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं और तुम उनके नाम से जल रहे हो। ओ अब्बू जहल, मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम जितना चाहो मुझे मारो, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे आखिरी नबी से मिलने दो। अगर मैं उनके पास जाकर उनके कदमों में सिर रखकर उनका एक चुंबन नहीं ले पाया तो मेरी रूह तड़पती रहेगी। अगर वह मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तब तुम मुझे जो चाहो वो सजा देना। लेकिन जैसे ही सांप ने मोहम्मद का नाम लिया, अब्बू जहल और ज्यादा भड़क गया। वो चिल्लाया, हे पत्नी, मेरे घर से लोहे का चाबुक ले आओ। फिर उसने लोहे के चाबुक से सांप को मारना शुरू कर दिया और उसकी पूंछ का हिस्सा काट दिया। इसके बाद उसने कहा, पत्नी, अब घर से नमक ले आओ, यह मोहम्मद का जादूगर सांप है, इसे जिंदा नहीं रखा जा सकता।
अब्बू जहल की बात सुनकर उसकी पत्नी नमक लाने चली गई और नमक लाकर सांप के कटे हुए हिस्से पर छिड़क दिया। इससे सांप तड़पने लगा, दर्द से उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी वह रोते हुए बोला, ओ अब्बू जहल, तुमने मेरी पूंछ काट दी है, मेरे जख्म पर नमक छिड़क दिया है, मैं दर्द से तड़प रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, एक बार, बस एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दो। मैं बस माफी मांगना चाहता हूं, फिर वादा करता हूं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लेकिन अब्बू जहल ने कोई दया नहीं दिखाई और उस सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे सांप और सहन नहीं कर पाया। उसने अपना सिर जमीन पर रखा और आंखों से आंसू बहाते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, हे अल्लाह, अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह बेईमान अब्बू जहल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आखिरी नबी से नहीं मिल पाया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हे अल्लाह, मुझे उस नबी के पास भेज दो, नहीं तो कयामत के दिन मैं जहन्नुम की आग सहन नहीं कर पाऊंगा। जो सजा देना चाहते हो इसी दुनिया में दो। आखिरकार अब्बू जहल ने उसे पूरी तरह से मार डाला। फिर बोला, यह सांप मोहम्मद का जादू है, हो सकता है फिर से जिंदा हो जाए, इसलिए इसे आग में जला दो ताकि फिर से उठ ना पाए। फिर अब्बू जहल ने उस सांप के शरीर में आग लगा दी। सांप जलने लगा, तड़पने लगा और आखिरकार जलते जलते पूरी तरह से राख हो गया। अब्बू जहल ने उस राख को एक बर्तन में भर दिया और बर्तन का मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर अपनी पत्नी से बोला, ओ पत्नी, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जलाकर खत्म कर दिया है। अब देखो मोहम्मद का जादू कितना बचता है। हम यह बर्तन लेकर उसके पास जाएंगे और कहेंगे, हे मोहम्मद, बताओ इस बर्तन में क्या है। इसके बाद बेईमान अब्बू जहल मोहल्ले में घूम घूम कर चिल्लाने लगा, हे लोगों, देखो मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादुई सांप भेजा था, मैंने उसे मार डाला है, जला दिया है, मोहम्मद का जादू खत्म कर दिया है। अब तुम सब समझ लो, मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर मैं हूं। नाउजुबिल्लाह। फिर उसने अपने लोगों से कहा, चलो यह बर्तन लेकर हम मोहम्मद के पास जाते हैं और कहते हैं, इस बर्तन में क्या है। अगर वह बता पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे भी मारेंगे और जला देंगे। इसके बाद अब्बू जहल अपने सैनिकों के साथ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गया। दरवाजे के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, हे मोहम्मद, बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और देखा अब्बू जहल के हाथ में एक बंद बर्तन है। तब अब्बू जहल बोला, हे मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि इस बर्तन में क्या है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर बता नहीं पाए तो जो सजा हम देंगे वो तुम्हें सहन करनी होगी। अब्बू जहल के मुंह से ऐसी बात सुनकर नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में कह रहे हो? अगर मैं बता दूं कि इस बर्तन में क्या है तो तुम मुसलमान हो जाओगे। तब अब्बू जहल बोला, हाँ, अगर तुम बता दो तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, नहीं तो तुम्हें हमारी सजा माननी होगी। तब प्रिय नबी बोले, अगर मैं ना बोलूं बल्कि इस बर्तन के अंदर जो चीज है वो खुद ही बात करने लगे तो क्या कहोगे? तब अब्बू जहल हंसते हंसते बोला, तो बहुत अच्छा होगा। अगर बर्तन के अंदर की चीज खुद ही बात करे तो सबके सामने बात साफ हो जाएगी और तब मैं देर न करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो बात नहीं करती तो याद रखना, जो सजा हम तय करेंगे वो तुम्हें सहन करनी होगी। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ठीक है अब्बू जहल, मैं तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार करता हूं। अगर बर्तन की चीज बात नहीं कर पाती तो जो सजा तुम दोगे मैं सिर झुकाकर कबूल करूंगा। इसके बाद अब्बू जहल तुरंत घूमकर लोगों की तरफ चिल्लाकर कहने लगा, हे मोहल्ले वालों, सुन लो, सब मोहम्मद ने कह दिया है। अगर यह बर्तन बात नहीं करता तो वह हमारी सजा कबूल करेगा, और अगर इस बर्तन के अंदर जो चीज है वह खुद ही बात करने लगे तो ठीक है, अन्यथा मोहम्मद को हमारी दी गई सजा स्वीकार करनी होगी। तुम सब गवाह रहना। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू जहल और उनके सैनिक एक बड़े मैदान में जमा हुए। चारों ओर लोग खड़े थे। मैदान के बीच में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम और अब्बू जहल मौजूद थे। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन की ओर देखा। अपनी शहादत की उंगली उठाकर इशारा करते हुए बोले, तुम कौन हो? अल्लाह के हुक्म से बोलो। उसी समय अल्लाह ने हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, देखो मेरे प्यारे पैगंबर ने बर्तन की ओर इशारा किया है। अब उस इशारे के साथ तुम उस सांप को फिर से जीवित कर दो। जैसे ही हुक्म मिला
हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर पड़ी राख से सांप को फिर से जीवित कर दिया। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से इशारा किया और बोले, तुम कौन हो? अल्लाह के हुक्म से बात करना शुरू करो। तभी बर्तन के अंदर से एक दर्दनाक आवाज आई। सांप ने कहा, पैगंबर जी, मैं मूसा नबी का उम्मती हूँ। मेरा नाम हारिसा है। मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने मदीना से आया था। मैं 6 महीने तक अपनी छाती के बल चलकर सफर किया हूँ। इतना चला हूं कि थक कर एक दिन अब्बू झल के घर के सामने थोड़ी देर आराम करने लगा। थोड़ा सो गया था, लेकिन उस बेईमान ने मुझे देखकर बांधकर मारना शुरू कर दिया। मैंने बहुत समझाया था, मुझे सिर्फ मेरे पैगंबर से मिलने दो, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उसने मुझे जंजीरों से बांध दिया, दिन रात मारा, फिर जला दिया और मेरी राख इस बर्तन में बंद कर दी। सांप के मुंह से ऐसी बात सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू जहल की ओर देखा और बोले, क्या अब तूने देखा तेरे इस बर्तन में क्या था? अब्बू जहल कांप उठा और तभी वह हारिसा सांप बर्तन से बाहर निकल आया। फिर वो अब्बू जहल की ओर गुस्से में दौड़ने लगा। अब्बू जहल डर के मारे चिल्ला उठा, ए मोहम्मद, तुम्हारा सांप मुझे मार डालेगा, इसे रोको, जल्दी रोको। सांप दौड़ते दौड़ते कह रहा था, पैगंबर जी, इसने मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत जुल्म किया है, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब्बू जहल डर के मारे कहने लगा, मोहम्मद, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हारा सांप मुझे मार डालेगा। तभी प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में आवाज दी, हारिसा रुक जाओ, उसे छोड़ दो। सांप कुछ दूर जाकर रुक गया। एक बार पैगंबर की ओर देखा, फिर पीछे मुड़ा, अपनी जीभ निकाल कर रोने लगा। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हारिसा, तुमने मुझसे माफी मांगने के लिए इतना कुछ सहा है, इतना लंबा सफर, इतना कष्ट, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतना सुनते ही हारिसा फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, पैगंबर जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरा जीवन ही धन्य हो गया। फिर पैगंबर जी ने हारिसा से पूछा, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? सांप कांपते कांपते भीगी आवाज में बोला, पैगंबर जी, आपने मुझे माफ कर दिया, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए क्या हो सकता है? लेकिन अगर आप मुझे फिर से इंसान बना दें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। यह सुनकर हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे हारिसा को फिर से इंसान बना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की दुआ कबूल कर ली और हारिसा फिर से इंसान बन गया। किताबों के पन्नों में उल्लेख है, हारिसा इंसान बनने के बाद उसने अपना पूरा जीवन पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में बिताया था। सुभान अल्लाह।